बच्चों 8th क्लास छात्रवृत्ति परीक्षा की आज चैप्टर नंबर 8 हम डाइस पढ़ेंगे पासा। इस चैप्टर से आपके पेपर में आपको 2 प्रश्न अवश्य मिलेंगे, तो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना। इसमें आपसे पासे दिए होंगे। पासे आपने लूडो खेला है, जिस प्रकार लूडो में डाइस होता है उसी को हिंदी में पासा कहते हैं। उस पर भी 6 तक नंबर होते हैं और जो हमारा पासा होता है उस पर भी 6 तक नंबर होते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और एक होता है मानक पासा। मानक मतलब स्टैंडर्ड एकदम, जो कभी चेंज नहीं होगा उसको बोलते हैं मानक, ठीक है। स्टैंडर्ड में कि आपको एक स्टैंडर्ड पासा दिया हुआ है कि इसके विपरीत कौन सा होगा। तो जब भी स्टैंडर्ड पासे के विपरीत पूछे आपसे तो आप उसको 7 में से माइनस कर देंगे। जैसे मैंने पूछा 3 के विपरीत कौन है, 3 के अपोजिट कौन है, तो स्टैंडर्ड पासे में 7 में से माइनस कर देंगे 3 को, तो 3 का अपोजिट आएगा तो 4, ठीक है। स्टैंडर्ड पासा का विपरीत निकालने के लिए आपको 7 में से माइनस करना पड़ेगा। अब चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन के थ्रू ही हम इसके सभी टाइप को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चनों से ही हम इसके सभी टाइप को क्लियर करेंगे। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा रंग पीले के विपरीत है। तो हमको क्या बताना है, येलो के विपरीत, येलो के अपोजिट बताना है, ठीक है। ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर। तो येलो के अपोजिट कैसे निकालेंगे, हम क्या करते हैं, कोई भी 2 पासे को हम पहले चूज करेंगे। 2 पासे आपको जहाँ 4 दिए होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। हम पहले कोई भी 2 पासे पकड़ेंगे और दोनों पासों में वो वाला रंग चुनेंगे जो दोनों पासों में कॉमन हो। जैसे पीला इसमें है तो पीला इसमें है नहीं है, नीला है तो दोनों में कौन सा है, नीला। नीला रंग कॉमन है तो हम नीले से क्लॉकवाइज चलेंगे। इस वाले पासे में, दूसरे नंबर के पासे में भी नीले से क्लॉकवाइज चलेंगे। क्लॉकवाइज क्या होता है बच्चों, घड़ी की घूमने की जो दिशा होती है उसी को बोलते हैं क्लॉकवाइज, है ना। घड़ी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 12 इस तरह आगे बढ़ती है। इसी तरह हम पासे में भी चलेंगे, ठीक है। तो इधर देखो, हमें नीला, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, नीला। मैं इंग्लिश में लिख दूं BLUE, ब्लू। ब्लू के बाद क्या है, नारंगी। नारंगी मतलब ऑरेंज, ORANGE। क्लॉकवाइज चलना है, जो आता जाएगा उसको लिखते जाएंगे। उसके बाद क्या है, येलो। क्या है बच्चों, येलो। तो ब्लू सबसे पहले दूसरे नंबर पर, ऑरेंज तीसरे नंबर पर, येलो। ऐसे इसमें क्लॉकवाइज चलेंगे। इसमें पहला कौन है, ब्लू, फिर बैंगनी, बैंगनी को बोलते हैं वॉयलेट। वॉयलेट के बाद आया ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज, ठीक है। अब आप इस ग्रुप में देखिए, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ये भी एक दूसरे के अपोजिट होंगे, और ब्लू ब्लू के अपोजिट नहीं होगा। जो रंग बचेगा वही ब्लू के अपोजिट होगा, ठीक है। अब इसमें देखो, येलो ऑरेंज के अपोजिट है, येलो ऑरेंज के अपोजिट है, और ऑरेंज वॉयलेट के अपोजिट है। क्या एक ही कलर 2 रंग के अपोजिट हो सकता है, नहीं हो सकता। तो यहाँ पे भी ऑरेंज, यहाँ पे भी ऑरेंज। ये येलो के अपोजिट दिखा रहा है, वॉयलेट के अपोजिट दिखा रहा है। इसका मतलब ये क्यूब हम नहीं ले सकते, ये क्यूब गलत है, ठीक है। अब इसको नहीं ले सकते तो इसके साथ किसी और क्यूब को हम लेंगे। अब तीसरा क्यूब लेके देखते हैं, ठीक है। एक रंग 2 रंगों के अपोजिट नहीं हो सकता, आपने क्यूब देखा है, ठीक है। एक रंग के अपोजिट दूसरा नहीं हो सकता। यहाँ ऑरेंज भी आ गया, येलो के अपोजिट, यहाँ ऑरेंज आ गया वॉयलेट के अपोजिट, ये तो नामुमकिन है। अब हम दूसरा पासा पकड़ेंगे, अगले पे देखते हैं। इस पासे को कैंसिल कर दो, इसको देखो और इसमें देखो, कोई रंग अपोजिट है एक दूसरे के, मतलब कॉमन है। नीला इसमें भी और नीला इसमें भी है, तो नीले से क्लॉकवाइज चलेंगे, यानी इस वाले से क्लॉकवाइज चलेंगे। तो ब्लू, ब्लू के बाद येलो, पीला लिखा हुआ है, येलो के बाद रेड, ठीक है। अब इसमें येलो और रेड अपोजिट है, ऑरेंज येलो अपोजिट है, और ब्लू के अपोजिट कौन सा होगा, जो रंग बचा हुआ है इन दोनों में, ठीक है। लेकिन पहले चेक करो कि येलो और येलो 2 जगह आ गया।
येलो रेड के अपोजिट दिखा रहा है और येलो ऑरेंज के भी। इसका मतलब ये पासा भी हम नहीं लेंगे, ये भी गलत है पासा। अगला पासा पकड़ो, ठीक है। इसी प्रकार हम चेक करते हुए चलेंगे। अब गुलाबी, लाल, पीला, इधर कौन सा है? पीला, नीला, नारंगी। तो इन दोनों पासों में पहले नंबर के में और 4वें नंबर के में कौन सा रंग कॉमन है? पीला, ठीक है। तो हम अब पीले से क्लॉकवाइज चलेंगे। कौन से रंग से चलेंगे? जो रंग कॉमन होगा उसी से, ठीक है। पीले से चलेंगे क्लॉकवाइज और इस वाले पीले से चलेंगे, हमेशा घड़ी की सुई की दिशा में। तो येलो सबसे ऊपर सबसे पहले, फिर उसके बाद ब्लू, उसके बाद ऑरेंज, ठीक है। ये हमारे क्लॉकवाइज हो गए। इसमें भी हम क्लॉकवाइज चलेंगे, पीले से चलो, येलो, ठीक, गुलाबी यानी पिंक, उसके बाद कौन सा? रेड, रेड, ठीक है। ऑरेंज, रेड एक दूसरे के अपोजिट हैं। ब्लू और पिंक एक दूसरे के अपोजिट हैं। येलो कौन से रंग के अपोजिट होगा? जो इन दोनों पासों में बचा हुआ है, ठीक है। येलो इस्तेमाल कर लिया, ऑरेंज इस्तेमाल कर लिया, ब्लू इस्तेमाल कर लिया हमने। अब गुलाबी, पीला और लाल, पीला और लाल। बचा रंग कौन सा है? बचा हुआ रंग कौन सा है? तो येलो के अपोजिट कौन सा दिखेगा? यहाँ इन सभी पासों में बैंगनी रंग बचा है, वॉयलेट, वॉयलेट, ये रंग बचा हुआ है बैंगनी। इन दोनों पासों में कोई हमें रंग मिला नहीं, तो हम अगले पासों में देखेंगे कि कौन सा रंग बचा हुआ है? बैंगनी। इसमें देखो केवल 6 रंग इस्तेमाल किए हैं, येलो, नीला, नारंगी, रेड, पिंक और वॉयलेट। तो ये 5 रंग हमने देख लिए। अब बचा कौन? वॉयलेट। अब इसको भी चेक करते हैं। इसको चेक करना भी सीख लो बच्चों, ये आपको वेरीफाई करने में कि हमने जो देखा है वो सही है या गलत काम आएगा। जैसे हमने कहा ऑरेंज और रेड एक दूसरे के अपोजिट है। जब भी दो कलर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो वो एक साथ फलक पे नहीं दिख सकते, ठीक है। जैसे नारंगी के अपोजिट कोई दूसरा रंग होगा तो वो इसके पीछे दबक जाएगा, पासे के पीछे, उसके सामने से तो हमें दिखाई देगा नहीं। तो ऑरेंज और रेड एक दूसरे के सामने नहीं हो सकते, यानी एक दूसरे के सामने फलक पे नहीं हो सकते। तो ऑरेंज और रेड, यहाँ ऑरेंज तो है, क्या रेड है? नहीं है। ऑरेंज है, क्या इसमें रेड दिख रहा है? नहीं है। इसमें रेड है, क्या इसमें ऑरेंज दिख रहा है? नीला पीला है लेकिन ऑरेंज नहीं है। लाल है लेकिन ऑरेंज नहीं है, पीला और गुलाबी है। इसका मतलब ये एकदम जोड़ा करेक्ट है, ऑरेंज रेड। जब दो अपोजिट रंग एक साथ कभी दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। ब्लू और पिंक कभी एक साथ दिखाई नहीं देंगे। ब्लू है, नीला है लेकिन पिंक नहीं है, ब्लू है, पिंक नहीं है। अब यहाँ पर ब्लू है लेकिन पिंक नहीं है, पिंक है लेकिन फिर ब्लू नहीं है। इसका मतलब ये भी वेरीफाई करता है। अब येलो और वॉयलेट को भी वेरीफाई कर लो। ये दोनों रंग एक दूसरे के अपोजिट है, येलो और वॉयलेट, इसलिए ये समान फलक पे सामने से देखने पर दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। अब देखो येलो है लेकिन वॉयलेट नहीं, वॉयलेट है लेकिन येलो नहीं। अब पीला है, वॉयलेट नहीं, पीला है, वॉयलेट नहीं। इसका मतलब येलो अपोजिट किसके होगा? वॉयलेट के, ठीक है। इस क्वेश्चन में बच्चों नाम की वजह से नेक बड़ा बड़ा हो गया है। अगले क्वेश्चन में इससे अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि उसमें अब नंबर के हिसाब से हम समझेंगे। अगले क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। नंबर 2, इस क्वेश्चन में भी हम पहले की तरह ही इसको करेंगे। सबसे पहले अपोजिट ढूंढेंगे किन्हीं दो पासों में, फिर उससे क्लॉकवाइज चल के मैच करेंगे और वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन पढ़िए। एक घन की 4 स्थितियां दिखाई गई हैं। ए के नीचे वाले फलक के नीचे कौन सा अक्षर होगा? इसका मतलब क्या हुआ? ए के विपरीत आपसे पूछा गया है, अपोजिट ऑफ ए, ठीक है। ए के विपरीत आपसे पूछा गया है, ए के नीचे वाले फलक के नीचे कौन सा अक्षर होगा। दो पासे पकड़िए और उसमें कॉमन ढूंढो। ए बी एफ, ए ई सी, कौन सा कॉमन है? ए कॉमन है दोनों में, तो ए से क्लॉकवाइज, ए के बाद बी, बी के बाद एफ, ए के बाद कौन सा बच्चों? ई, और ई के बाद सी, ठीक है। अब हमने इस प्रकार इनको लिख लिया। इसका मतलब एफ सी के अपोजिट होगा, बी ई के, और ए के अपोजिट वही होगा जो बचा हुआ है। तो पहले चेक कर लो, ए का बाद में ढूंढेंगे, पहले एफ और सी वेरीफाई कर लो। वेरीफाई कैसे करते हैं? जब भी दो आपको अपोजिट दिए गए हैं तो ये दो अपोजिट है वो सामने वाली फलक पे दिखाई नहीं देंगे, तो एफ सी कभी एक साथ दिखाई नहीं देंगे। एफ के साथ सी है, नहीं है, सी के साथ एफ दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब ये भी सही है। सभी पासों में हम चेक करते हैं
देखिए यहाँ सी है, सी के साथ एफ नहीं है, इसका मतलब अपोजिट अभी हो सकता है। अब सी और एफ एक साथ दिखाई दे रहे हैं, और कभी भी जो एक साथ दिखाई देंगे अपोजिट नहीं हो सकती, या फिर यूँ बोलो कि एफ और सी अपोजिट है तो सामने एक साथ पलक पे दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, इसका मतलब अभी हम एक नंबर पास के साथ दो का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब आते हैं बच्चों तीसरे नंबर पे। एक और तीन में देखो कौन सा कॉमन है, ए बी एफ ई सी डी, तो ई कॉमन है, ई नहीं है बच्चों, कोई सा कॉमन नहीं है इसमें। तो ए के साथ हम पहले के साथ चौथा लेके देखते हैं, ए बी एफ में डी एफ सी, तो एफ कॉमन है, तो इसमें भी हम एफ से क्लॉकवाइज चलेंगे, एफ ए बी, इसमें भी एफ ए बी, एफ सी डी चलेंगे, एफ सी डी। ठीक है, इसका मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, बी और डी अपोजिट होंगे, तो बी और डी सामने पलक पर दिखाई नहीं देंगे। बी के साथ डी है, नहीं है, बी और डी तो इसमें है ही नहीं। और देखिए डी है लेकिन इसके साथ बी नहीं है, डी है लेकिन उसके साथ बी नहीं है, इसका मतलब ये अपोजिट है, केवल ये दोनों। ए और सी चेक करो, ए और सी भी एक दूसरे के आमने सामने दिखाई नहीं देंगे, तो ए बी एफ में ए के सामने सी नहीं है, ए के सामने सी दिखा दिया, इसका मतलब ये अपोजिट नहीं है, तो एक के साथ हम इसका भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, अब दूसरे का इस्तेमाल करेंगे अन्य के साथ, इसको छोड़कर, जिसका हमने प्रयोग कर लिया उसको तो वेरीफाई करने की जरूरत ही नहीं है। अब जो बचे हैं दूसरे के साथ तीसरा और चौथा यूज करके देखेंगे। ठीक है, अब दूसरे और तीसरे में कौन सा कॉमन है, ए ई सी, सी और ई। देखो जब भी एक ही पास है मैं आपको दो कॉमन दिखाई दे, सी और ई, सी और ई। ठीक है, इसमें चेक करने की बच्चों जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, जो देखो अगर मैं एक कॉमन लेता हूँ ई, ई के बाद क्लॉकवाइज चलने पर सी, सी के बाद ए, ई के बाद सी, सी के बाद डी। ठीक है, ई और ई अपोजिट पहला ही हो सकता है, लेकिन दूसरे में सी और सी के अपोजिट कैसे हो सकता है, सी खुद के अपोजिट हो सकता है, नहीं। तो ई के अपोजिट बच्चों इसमें होता नहीं है, लेकिन हम ई की जगह उसको रख देते हैं जो इन पांचों के अलावा कोई और हो। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था वॉयलेट आया था अपोजिट, क्योंकि वॉयलेट इन पांचों में जो रंग थे उन पांचों में नहीं था, तो सबसे अलग था। तो ई के अपोजिट हम ई नहीं कहेंगे, ई के अपोजिट कहेंगे जो बचा हुआ है, लेकिन सी के अपोजिट दिखा रहा है, सी के, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए जब भी दो पासों में दो रंग कॉमन हो, दो अल्फाबेट कॉमन हो, दो गिनती कॉमन हो, तो उस पासे से मिला के चेक करने की जरूरत नहीं है, दूसरे से चौथे का इस्तेमाल करके देखो। ए ई सी और डी एफ सी कॉमन है दोनों में, तो सी से क्लॉकवाइज चलो, सी ए ई, इधर चलेंगे सी डी एफ, पहले कौन आया, सी के बाद डी के बाद एफ। अब ई और एफ अपोजिट होंगे तो कभी भी सामने पलक पे दिखाई नहीं देंगे, एफ के साथ ई नहीं है, ठीक है, ई के साथ एफ नहीं है, ठीक है, ई के साथ एफ नहीं है, यहाँ तक भी ठीक है, एफ के साथ ई नहीं है, ये भी ठीक है, इसका मतलब ई और एफ अपोजिट है। ई और डी सामने पलक पे एक साथ दिखाई नहीं देंगे, ए के साथ डी है, नहीं है, ए के साथ डी नहीं है, डी के साथ ए नहीं है, डी के साथ ए नहीं है, इसका मतलब जे अपोजिट है। जब जे दोनों अपोजिट हो गए, अब सी के अपोजिट कौन सा हुआ, जो बचा हुआ है, कौन सा बचा हुआ है देख लो, इसमें 6 अल्फाबेट यूज हैं, 6 में से 5 ये वाले, इनको छोड़ के जो बचा हुआ है उसी को सी के अपोजिट हम रख देंगे। ठीक है, एफ डी ई ए सी बचा हुआ बच्चों, मुझे तो बी दिख रहा है, केवल बी एक ऐसा अल्फाबेट है जो इन पांचों में नहीं है। अब ये वेरीफाई कर लो कि सी और बी अपोजिट है या नहीं है, वैसे तो करने की जरूरत ही नहीं है, जब ये दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के, बचा कौन, बी, तो बी तो अपोजिट होगा सी के, सी और बी एक साथ कभी दिखाई नहीं देंगे, अगर जहाँ बी होगा तो सी दिखेगा नहीं, सी होगा तो बी नहीं दिखेगा, सी होगा तो बी नहीं दिखेगा, सी होगा तो बी नहीं दिखेगा, इसका मतलब सी और अपोजिट है बी, दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, अपोजिट, तो वेरीफाई करना आपको आ गया होगा। ठीक है, इसी तरह का एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अब ना अल्फाबेट दिए, ना आपको मैथ की 1 2 3 4 5, और ना ही कोई नाम दिया है, केवल आपको चिन्ह दे दिए हैं, उस चिन्ह से आपको देखना है कि इसके विपरीत कौन सा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ो, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत स्टार के विपरीत होगा, किसके विपरीत होगा, स्टार के। ठीक है, हमें स्टार के अपोजिट निकालना है। अच्छा बच्चों, पहले वाले क्वेश्चन में आप देखिए, जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, हमसे पूछा था ए के अपोजिट, कौन सा पूछा था, ए के अपोजिट,
तो हम वही आंसर लगाएंगे जो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अभी हमने सी और बी अपोजिट बता दिया था, लेकिन हमसे पूछा था ए के अपोजिट, तो हम देखेंगे कि ए के अपोजिट कौन सा लिख रहा है, जो उसके नीचे लिख रहा है वही उसके अपोजिट होगा। ठीक है, इसको ठीक कर लेना क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर अब 3 पर ध्यान दें, हमें स्टार के अपोजिट निकालना है। ठीक है, तो करेंगे क्या, वही पहले वाला तरीका। सबसे पहले 2 क्यूब चुनो, कॉमन ढूंढो, क्लॉकवाइज चलो और वेरीफाई करो। ठीक है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो चौकोर बॉक्स जिसको मैं स्क्वायर बोलूंगा, स्टार, दोनों में स्टार। तो मैंने कहा था जब भी दो कॉमन दिखाई दें एक से तो हम उसके साथ उस दूसरे क्यूब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसका मतलब पहले के साथ दूसरा वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, ये तो हमें दिख रहा है। तो तीसरा इस्तेमाल करके देखो, पहले के साथ तीसरा। कॉमन क्या है दोनों में, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, पहले और तीसरे में कोई कॉमन नहीं है। पहले के साथ अब चौथा देखो, चौथे में कोई कॉमन है, स्टार माइनस चौकोर, स्टार है नहीं, माइनस है नहीं, चौकोर है नहीं, तो इसका मतलब पहला किसी के साथ भी हम वेरीफाई नहीं कर सकते। दूसरे के साथ देखते हैं हम, दूसरा और तीसरा, स्टार, स्क्वायर और प्लस, स्टार प्लस ट्रायंगल। तो देखो बच्चों, एक तो स्टार कॉमन है और एक प्लस कॉमन है। हमने कहा था जिसमें 2 कॉमन हो वो तो चेक करने की जरूरत है ही नहीं। अब दूसरा के साथ तीसरा नहीं करेंगे, चौथा देखो, स्टार प्लस स्क्वायर, स्टार है नहीं, प्लस है, स्क्वायर है नहीं, लेकिन एक तो कोई कॉमन है, कौन सा कॉमन है, प्लस। तो प्लस से क्लॉकवाइज चलेंगे, प्लस से क्लॉकवाइज चलो, तो प्लस, प्लस के बाद स्टार आएगा, स्टार के बाद स्क्वायर। ठीक है, प्लस से क्लॉकवाइज चलेंगे, प्लस, प्लस के बाद 8, 8 के बाद ट्रायंगल, 8 के बाद ट्रायंगल। अब ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे जो एक लाइन में है। ठीक है, स्क्वायर ट्रायंगल के अपोजिट होगा। अगर ये दोनों अपोजिट है तो सामने दिखाई देंगे नहीं, जैसे अगर यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ ट्रायंगल का इस्तेमाल नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्क्वायर है तो ट्रायंगल दिख नहीं रहा, ट्रायंगल है स्क्वायर नहीं दिख रहा, ट्रायंगल है स्क्वायर नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। यदि सामने दोनों चीज एक साथ दिखाई देंगे तो जो अपोजिट नहीं होगा। ठीक है, स्टार और 8 एक दूसरे के अपोजिट है, तो स्टार के साथ 8 है नहीं, स्टार के साथ 8 नहीं है, स्टार के साथ 8 नहीं है, और 8 के साथ भी स्टार नहीं है, तो जो एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, जब 2 अपोजिट वेरीफाई हो गए तो तीसरे के अपोजिट वही होगा जो बचा हुआ है। कौन सा बचा हुआ है, केवल माइनस दिख रहा है मुझे तो अलग सा, और तो कोई है नहीं अलग। बाकी सब में ये 5 इस्तेमाल हो चुके हैं, माइनस बचा है, तो केवल प्लस के विपरीत कौन सा होगा, माइनस। वेरीफाई करना है तो प्लस और माइनस एक साथ नहीं दिखाई देंगे, माइनस के साथ प्लस नहीं है, प्लस के साथ माइनस नहीं है, प्लस है लेकिन माइनस नहीं है, प्लस है लेकिन माइनस नहीं है। तो स्टार और प्लस माइनस एक दूसरे के अपोजिट होंगे। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, हमें पता कराना है स्टार के अपोजिट कौन सा होगा, स्टार के अपोजिट। तो स्टार के अपोजिट कौन सा होगा बच्चों, 8। क्या होगा, 8। पिछले क्वेश्चन में यही हुआ था कि हमसे पूछा ए का था लेकिन हमने सी का बता दिया गलती से, उसको ठीक कर लेना, इसमें हमने वो गलती सुधार ली है। ठीक है, स्टार के अपोजिट 8, जिसका पूछा है उसी का टिक लगाएंगे, ध्यान से करना। ठीक है, अब अगले टाइप पे चलते हैं बच्चों। इसके हमने एक ही टाइप के 3 क्वेश्चन कर लिए अलग अलग तरीके से। अब इसमें और किस तरह से पूछा जा सकता है पता है आपको, बिंदी बिंदी करके भी पूछ सकता है। जैसे लूडो के डाइस में कितने होते हैं, 6 तक होते हैं, तो इसमें हमें इस तरह भी पूछ सकता है कि बताओ 5 के विपरीत कौन होगा, 5 बिंदुओं के विपरीत कौन होगा, 3 बिंदुओं के विपरीत कौन होगा। नंबर भी दे सकता है 1 2 3 4 5 6, है ना। तो नाम भी दे सकता है किसी का, तो उसको बस नाम का और चिन्ह का फर्क है, बल्कि तीनों में तरीका सेम हमने इस्तेमाल किया है। और सबसे ज्यादा जरूरी है वेरीफाई करना। ठीक है, जिस तरह हमने बताया कि जब भी 2 अपोजिट होंगे तो वो एक सामने फलक पर दिखाई नहीं देंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट टाइप, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपको स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 4 और 5। ठीक है, आप अब इसको कैसे करेंगे, आपको बताया था स्टैंडर्ड पासिंग की जब भी बात हो और पूछे कि बताओ इसके विपरीत कौन सा है, जिस भी नंबर के बारे में पूछेंगे उसको साथ में से माइनस कर देंगे और जो आंसर आएगा वही उसके विपरीत होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 2 पूछे गए हैं। सबसे पहला पूछा गया है कि बताओ सतह 4 के विपरीत कौन सा होगा। पहला, सतह 4 के विपरीत,
ठीक है, 4 के विपरीत। इसमें दूसरा पूछा गया आपसे 6 के विपरीत सतह कौन सी होगी, सतह 6 के विपरीत। ठीक है, अब इनको निकालते कैसे हैं, जब भी स्टैंडर्ड पासे की बात हो 7 में से माइनस कर देंगे, कितने में से, 7 में से। जैसे 4 के विपरीत पूछा है तो 7 में से 4 घटा के कितना आएगा, 3। तो 4 के अपोजिट कौन सा होगा बच्चों, 3 होगा। कौन सा होगा, 3। इसी प्रकार 6 के अपोजिट पूछा है तो 7 में से 6 घटा देंगे, कितना बचा, 1। तो 6 के अपोजिट कौन होगा, 1 होगा। कौन होगा, 1 होगा आंसर। ये तो आपको फॉर्मूले से बता दिया। अगर आपको याद करना है तो इनको याद भी कर सकते हो कि 6 के अपोजिट 1 होगा, तो माइनस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बता देंगे। 4 के अपोजिट 3 याद कर सकते हो। अब मैंने सोचा कि याद करने की क्या जरूरत है, कि 7 में से घटा के देख लो, घटाने में समय कितना लगता है। 4 के विरुद्ध पूछा है, 7 में से 4 घटाएंगे 3, इसे तो लिखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 5 को अपनी स्क्रीन पर आप देखिए। पूछा है 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, क्वेश्चन से ज्यादा इसके ऑप्शनों को देखिए, किस तरह के आपसे ऑप्शन पूछे हैं। जिस तरह के ऑप्शन पूछे हैं उसी तरह का हमें आंसर देना होगा। ठीक है ना, जैसे आपको कहा है 2, 5, 6 आपके पास पे आपको दिखाया हुआ है, ध्यान से देखिए। 2, 5, 6 और आपसे पूछा है कि 6 के विपरीत कौन सा होगा। अच्छा, 6 के विपरीत कौन कौन से अंक हो सकते हैं, आप ये सोचिए। 2 और 5 तो हो नहीं सकते, क्योंकि जो अपोजिट होते हैं वो एक साथ तीनों पलक पे दिखाई नहीं दे सकते। ठीक है, अपोजिट जो होते हैं वो दिखाई नहीं देंगे सामने से देखने पर एक साथ। तो 2 और 5 को हटा दो, इन दोनों के अलावा कौन बचा। और 6 के विपरीत पूछा है तो 6 को भी गिनती नहीं करेंगे, 6 के विपरीत तो पूछा है। ठीक है, कौन कौन सा बचा, इधर 2 है और 5 है, तो पहला बचा, तीसरा बचा और चौथा बचा। 1, 3 और 4। 6 के अपोजिट कौन कौन से हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। ठीक है, 6 के अपोजिट कुछ भी हो सकता है इन तीनों में से जो बचा हुआ है, जो दिखाई नहीं दे रहा है। 1, 3 और 4 इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब जो दिखाई नहीं देगा वही एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो 1, 3, 4 में से कोई भी एक अपोजिट होगा, यही इसका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 1, 3, 4, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी को आप टिक कर लें। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, आपको सभी प्रकार के प्रश्नों के बारे में पता होना चाहिए कि उनको करना कैसे है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। ठीक है, और इसके ऑप्शनों को देखिए। अब ऑप्शन में आपको 1, 2, ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 4 और 1, 6 आपको पासा दिया हुआ है। पासे को ध्यान से देखो बच्चों, मार्कर डेड हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, मार्कर नहीं चलेगा तो चौक से पढ़ा देंगे। 5, 6, 3 आपको दिख रहा होगा, 5, 6, 3। और ऑप्शंस को देखिए। अब इसने हमें भले ही मानक पासा नहीं बोला है, 6 के विपरीत पूछा है। ठीक है, 6 के विपरीत पूछा है, तो 6 के विपरीत कौन सा होगा, हम 7 में से 1 को घटा देंगे, जिसके पूछा है उसको घटा देंगे, 7 में 6 गया तो 1। तो 6 के विपरीत कौन सा होगा, आंसर 1। अब आप कहोगे कि हम तो इसे पहली वाली विधि से करेंगे। पहली वाली विधि कौन सी थी, 6 के विपरीत पूछा है, 5 और 3 दे रखे हैं, इन दोनों को छोड़ के जो बचा, 5 और 3 को हटा के कौन कौन सा बचा, 1, 2 और 4। ऑप्शन नंबर सी में ये भी दे रखा है। ठीक है, तो इससे पहले क्वेश्चन में आपने इस तरह का टिक लगाया था, इसमें भी दे रखा है। अब लगा तो इसको भी सकते हैं, लेकिन इसको हम लगाएंगे नहीं। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें ऑप्शन में आंसर नंबर 1 भी दे रखा है, ए दे रखा है। ए में टिक कौन सा लगाएंगे, 1 क्यों लगाएंगे, क्योंकि हम इस समय स्टैंडर्ड पासे के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर पासे की संख्या 1 है तो उसको स्टैंडर्ड ही मानो। क्या मानोगे, स्टैंडर्ड मान के चलो कि अब जो स्टैंडर्ड पासा है तो हम ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, ना कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, अब देखिए आपको यहाँ पे 2 क्यूब दे रखे हैं। ठीक है, आपको 2 क्यूब दिए हो या 3 दिए हो, इसके साथ यहाँ 4 क्यूब दे, उसमें तरीका सेम होता है। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, लेकिन ज्यादातर में तरीका सेम टू सेम है कि कॉमन ढूंढो, क्लॉकवाइज चलो
और वेरीफाई करो। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ो। पासे की दिखाई गई विपरीत सतहों में यदि 4 सबसे नीचे हो तो ऊपरी सतह पर कौन होगा। अब सीधा सीधा आपसे पूछा गया है कि 4 के विपरीत कौन होगा। यदि 4 सबसे नीचे सतह पर है तो सबसे ऊपरी आपसे पूछा है, नीचे की सतह ऊपर के अपोजिट होगी, तो 4 के अपोजिट आपसे पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहले आप इसमें कॉमन ढूंढिए, कोई कॉमन है, 1 2 3 1 6 5। हाँ भाई, एक कॉमन है, तो एक से क्लॉकवाइज चलो, 1 2 3, एक से क्लॉकवाइज चलो, 1 6 5। अच्छा, स्पीड थोड़ी बढ़ा दी है ना, क्योंकि इसमें आप हमें क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करने पड़ेंगे, जिससे आपके टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखिए 3 और 5 एक दूसरे के अपोजिट है, तो 3 5 सेम फलक पे दिखाई नहीं देगा, सामने से देखने पर एक साथ दिखाई नहीं देगा। 3 के साथ 5 है नहीं, 5 के साथ 3 है नहीं, अपोजिट है। 2 और 6 एक साथ दिखाई नहीं देगा, 6 के साथ 2 नहीं है, 2 के साथ 6 नहीं है, इसका मतलब अपोजिट है। तो एक के अपोजिट कौन सा होगा, जो बचा हुआ है। 1 2 3 4 में से केवल 4 बचा हुआ है, कौन सा बचा हुआ है, 1 2 3 5 6 4, यही तो बचा हुआ है। तो हमने आंसर 4 को कह दिया कि जो 4 के अपोजिट हमसे पूछा है, 4 के अपोजिट कौन होगा। 1 के अपोजिट 4 है तो एक 4 के अपोजिट 1 भी तो होगा, है ना। ऐसे बोल सकते हैं हम, 4 के अपोजिट 1 है तो 1 के अपोजिट 4 है। बात तो एक ही है, किसी के अपोजिट इनमें से किसी को बोल लो। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन को पढ़ो। यदि पासे के दो विपरीत सतहों का योग 7 हो तो यदि एक सबसे नीचे सतह पर हो तो सबसे ऊपरी सतह पर कौन सा अंक होगा। इसका मतलब आपसे एक के अपोजिट पूछा है कि बताओ एक के अपोजिट कौन है। ठीक है, अब पांचों को देखिए, 4 1 2 4 1 2 3 6 5, हाँ 3 6 5 नहीं, 5 6 3। ठीक है, अब दो विपरीत सतहों का योग कितना होना चाहिए, 7 है, तो एक के अपोजिट आपसे पूछा है। अब हमें कैसे पता कि कौन कौन से को की फलक के नंबर को जोड़ने पे 7 होगा। सबसे पहले यहाँ गिनती लिख के देखो, 1 2 3 4 5 6। अब 7 कैसे कैसे बन सकता है, 1 और 6 को जोड़ने पे 7 बन सकता है, 2 और 5 को जोड़ने पे 7 बन सकता है, 3 और 4 को जोड़ने पर 7 बन सकता है। ये 3 कंडीशन है जिससे 7 बन सकता है। ठीक है, पहले इसको वेरीफाई करो कि 7 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, फिर हम एक के अपोजिट चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में अपोजिट नंबर एक दूसरे को जोड़ने पर 7 आ रहा है, तो 1 और 6 अपोजिट होगा, 1 और 6 अपोजिट होगा। जिस प्रकार क्वेश्चन में लिखा हुआ है उस प्रकार देखिए, दो विपरीत सतहों का योग। अब विपरीत सतह का योग 7 है, तो जिनका योग 7 है वो एक दूसरे के विपरीत है, तो 1 और 6 एक दूसरे के विपरीत है। क्या 1 के साथ 6 है, यदि विपरीत होगा तो सामने एक नंबर दिखाई देगा, उसके साथ दूसरा नंबर अपोजिट वाला दिखाई नहीं देगा। 6 के साथ 1 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये वाला अपोजिट है, 1 और 6 अपोजिट है। अब 2 और 5 को चेक करो कि 2 और 5 एक साथ तो दिखाई नहीं दे रहा है, 2 और 5 एक साथ दिखाई नहीं दे रहा है, 5 के साथ 2 दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब अपोजिट सही है। 4 और 3 एक साथ दिखाई नहीं दे रहा, 3 के साथ 4 दिखाई दे रहा है, नहीं। 2 के साथ 4 के साथ 3 दिखाई दे रहा है, नहीं, इसका मतलब ये पास एकदम सही है, ये पास एकदम सही है। अब आप देखो कि आपको एक के अपोजिट निकालना है, तो एक के अपोजिट आपको क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो एक के अपोजिट कौन सा होगा बच्चों, 6 होगा। हमें कैसे पता चला, सबसे पहले हमने वेरीफाई किया, 1 से 6 तक देखा कि कौन कौन से नंबर को जोड़ने पे 7 आता है, 7 आता है तो ये एक दूसरे के विपरीत होंगे, विपरीत को वेरीफाई कर लिया। अब एक के अपोजिट 6 वेरीफाई कर लिया कि 7 में दिया नहीं है, एक के साथ 6 नहीं दिया, 6 के साथ 1 नहीं दिया है, इसका मतलब एक के अपोजिट 6 ही होगा, यही हमारा आंसर। ठीक है, आपको ये इतनी जल्दी करना है कि आपको सबको वेरीफाई करने की जरूरत ना पड़े, मैं तो आपको करके दिखा रहा हूँ सबको एक एक करके वेरीफाई करने की। यदि आपका पहली बार में 1 और 6 वेरीफाई हो गया तो आपको दूसरे वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 1 के अपोजिट 6 आप टिक लगा दो। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को पढ़ो बच्चों, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। यदि पासे के विपरीत सतहों का योग 7 है तो निम्नलिखित में से कौन सा पासा सही होगा।
अब आपको ऑप्शन दिए हैं और ऑप्शन को देखकर ही आपको अपना सही ऑप्शन चुनना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करते समय आप अपने ऑप्शनों पर जरूर ध्यान दें कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। जो गलत हो उसको काटते हुए चलेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में दो विपरीत फलकों का योग 7 है, तो वही पहले की वाला करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आपको दिख रहा होगा कि 1 और 6 अपोजिट है, 2 और 5 अपोजिट है क्योंकि इनको जोड़ने पे 7 आ रहा है, 3 और 4 अपोजिट है क्योंकि इनको जोड़ने पे 7 आ रहा है, ठीक है। अब हम ऑप्शन में देखेंगे कि ये अपोजिट जो दिखा रहा है वो सही है या गलत है। कैसे चेक करेंगे, देखो 1 और 6 समान फलक पे कभी दिखाई देंगे नहीं, ठीक है ना। 1 और 6 समान फलक पे दिखाई देंगे नहीं, तो आप देखिए पहले वाले ऑप्शन को कि उसमें 1 और 6 साथ में है या नहीं है। तो हम ऑप्शन नंबर ए पे चलते हैं। देखो 6 के साथ 2 दिया है, 4 दिया है, लेकिन 1 नहीं है, इसका मतलब जो अपोजिट हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी में 6 और 1 का इस्तेमाल नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर सी में 6 और 1 का इस्तेमाल नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर डी में भी 6 और 1 का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसका मतलब 1 और 6 वेरीफाई करता है 1 को, केवल अभी 1 ही वेरीफाई कर रहा है, सभी ने वेरीफाई नहीं किया है। जिसपे ये तीनों 2 और 5 3 और 4 तीनों वेरीफाई कर जाएंगे वही ऑप्शन सही होगा। तो 2 और 5 को चेक करो ऑप्शन पे जा जाके। तो ऑप्शन नंबर ए में गए 2 और 5 को लेके कि 2 के साथ 5 है, नहीं है। बी पे जाएंगे कि 5 के साथ 2 है, नहीं है। ऑप्शन नंबर सी पे जाएंगे कि 5 के साथ 2 है, नहीं है। ऑप्शन नंबर डी पर जाएंगे कि 2 के साथ 5 है, हाँ भाई डी के साथ 5 दे रखा है, इसका मतलब ये तो गलत, इसको देखेंगे नहीं। अब यदि 2 के साथ 5 दे रखा है और हमें जानते हैं कि 2 के अपोजिट 5 है, सामने एक साथ दिखाई देंगे नहीं 2 और 5, ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी को काट दो। अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचे जिसमें से हमें सही ढूंढना है। अब सही कौन बताएगा, 1 और 6 देख लिया, 2 और 5 देख लिया, अब 3 और 4 चेक करो। ऑप्शन नंबर ए में 3 और 4 को देखो एक साथ दे रखे हैं, 4 के साथ 2 और 6 है, 3 नहीं है। अब ऑप्शन नंबर बी में 4 और 3 एक साथ दे रखे हैं, इसका मतलब ये हमने कहा ये तो अपोजिट है और अपोजिट एक साथ दिखाई देंगे नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी भी कट गया। ऑप्शन नंबर सी में 4 और 3 एक साथ हैं, एक साथ दिखाई देंगे नहीं अपोजिट, इसका नंबर ऑप्शन नंबर ए ही आंसर सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम ऑप्शनों को एलिमिनेट करके, ऑप्शनों को काट के ही कर सकते हैं और कोई इसका तरीका नहीं है, ठीक है। वेरीफाई करना आपको आना चाहिए, नहीं तो आप इस तरह के क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे अगर आपने वेरीफाई करना नहीं सीखा तो। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। इस प्रकार के आपको क्वेश्चन मिलेंगे पेपर में। अब ये क्या, ये भी एक बच्चों पासा है। अब पासे को क्या किया, उसके 6 फलकों को अलग अलग खोल के आपको दिखा दिया है, ठीक है। जैसे ये क्यूब होता है पासा, इसको बस खोल के आपको दे दिया है, आपको खुले हुए को बंद करना है, खुले हुए के बंद करना है। ये वाली साइड इधर पलट दी है, ये वाली इधर पलट दी है और चारों को सीधी खोल दिया है। तो इनको फोल्ड करते हैं और एक पासा बनाते हैं, किस प्रकार बनेगा, ठीक है। देखो अब इसमें सबसे पहले आपको अपोजिट ढूंढना पड़ेगा। अपोजिट इसमें ढूंढना सरल है कि एक खाना छोड़ के एक दूसरे के अपोजिट मिलेंगे, एक खाना छोड़ के एक दूसरे के अपोजिट मिलेंगे। हमने भी 1 और 5 के बीच में 2 को छोड़ दिया, तो 1 और 5 अपोजिट होंगे, 2 और 4 अपोजिट होंगे, बचा कौन, 6 और 3, ये भी एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न में एक खाना छोड़ के एक दूसरे के अपोजिट होते हैं नंबर, ठीक है। अब 2 और 4 के बीच में 5 को छोड़ दिया, 2 और 4 अपोजिट होंगे, जो बचा 6 और 3 ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ओके। अब ऑप्शन को देखिए आप अपने को, ऑप्शन ABCD, इसमें भी हम एलिमिनेशन मेथड से जाएंगे और वेरीफाई करेंगे। जैसे हमने कहा 1 के अपोजिट 5 है, 1 के अपोजिट 5 है, तो अब 1 के अपोजिट 5 जोड़ो। सभी ऑप्शन में जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए में देखो 1 के साथ 5 दे रखा है, नहीं दे रखा। ऑप्शन नंबर बी में 1 और 5 दिया नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में 1 के अपोजिट 5 दे रखा है, हाँ भाई दे रखा है। अगर अपोजिट होता है तो वो एक साथ दिखाई नहीं देता, 1 के साथ 5 नहीं दिखाई दे रहा, अपोजिट हो सकता है। 5 के साथ 1 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब अपोजिट हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर A, B, C और D,
वो 1 और 5 चारों को वेरीफाई करता है, ठीक है। अब चेक करेंगे 2 और 4 में कि 2 और 4 एक दूसरे के अपोजिट है। हाँ, हमें पता है ये अपोजिट है, ठीक है। ऑप्शन से और चेक कर लेते हैं कि कौन सा क्यूब बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए में गए, 2 और 4 को देखेंगे एक साथ दे तो नहीं रखे, ऑप्शन नंबर ए में तो है ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी में 2 और 4 एक साथ दे रखे हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता, इसको काट दो। ऑप्शन नंबर बी को अब हम चेक नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर सी में आओ, 2 के साथ 4 दिया है, नहीं दिया है, इसका मतलब ये क्यों हो सकता है कि 4 के अपोजिट 2 दिया है और 2 के अपोजिट 4 दिया है, और जब दिया है तो ये ऑप्शन नंबर डी में एक साथ क्यों दिखाई दे रहे हैं, ये तो हो ही नहीं सकता, इसको काट दो। अब 2 ऑप्शन बचे, ए और सी, है ना, और 2 ही साइड बचे हैं, 6 और 3, इसको और वेरीफाई कर लो, 3 और 6 एक दूसरे के अपोजिट है। ऑप्शन ए में चाहिए, 3 और 6 एक साथ दे रखे हैं, और जो अपोजिट होते हैं वो एक साथ दिखाई नहीं देते, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में देखिए कि 3 और 6 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, नहीं, 3 के साथ 2 है, 1 है, लेकिन 6 नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। इससे ये क्यूब बन सकता है, ठीक है, इससे ये क्यूब बन सकता है। प्रश्न आपसे पूछता है बच्चों कि आपको एक आकृति दी गई है और इस आकृति से कौन सा पासा संभव है, ठीक है। अब इन नंबर की जगह आपको कुछ भी दे सकता है, कोई भी चिन्ह दे सकता है, जैसे अभी हमने स्टार, स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। चिन्ह से नहीं करेंगे, अपनी जो एक टेक्निक है उसी से करेंगे। चलो इसी के साथ एक अगला क्वेश्चन भी कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, इसी में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इधर 8 दिया है, 7 दिया है, 7 के नीचे 9, 9 के बाद 3, फिर 2 और फिर 4, ठीक है। अब इसको देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में कौन सा वेरीफाई करता है। जैसा कि हमने पहले बताया था, एक को छोड़ के एक दूसरे के अपोजिट होगा, 9 2 के अपोजिट होगा और 8 7 के अपोजिट होगा, ठीक है। चेक करो, अब ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो 7 और 3 एक ही क्यूब में सामने दिखाई नहीं देंगे, तो 7 के साथ 3 चेक करो। ऑप्शन नंबर ए में चलते हैं, देखो 7 के साथ 3 अपोजिट है, तो 3 ऑप्शन नंबर ए में 3 अकेला दिया है, 3 के साथ 2 है, 9 है, लेकिन 7 नहीं है, इसका मतलब ये हो सकता है ना। और 7 ऑप्शन नंबर बी में 7 के अपोजिट 8 और 4, सामने 8 और 4 दिए हैं, 3 नहीं दिया है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी में 7 और 3 सामने दे रखे हैं और विपरीत फलक सामने एक साथ दिखाई नहीं देंगे। ऑप्शन नंबर डी में 3 के साथ 7 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये भी हो सकता है। तो एक ऑप्शन हमने काट दिया, एक ऑप्शन हमने काट दिया। अब दूसरा वाला वेरीफाई करो कि 9 और 2 अपोजिट है या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखो 9 और 2 साथ में दिया है, इसका मतलब ए नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी में देखो 9 और 2 तो दिया ही नहीं है, तो इसको अभी हम वेरीफाई नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर डी में देखो 2 के साथ 9 दिया है, नहीं, 8 और 3 दिए हैं, 9 नहीं दिया है, इसका मतलब 9 और 2 अपोजिट हो सकता है। तो हमने 2 ऑप्शन काट दी, ए और सी। बी और डी में एक ऑप्शन कटेगा 8 और 4 से, ये एक दूसरे के अपोजिट है, जब ये तो एक दूसरे के अपोजिट है तो सामने दिखाई नहीं देंगे। ऑप्शन नंबर बी में चलो, 4 और 8 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, 4 और 8 एक दूसरे के सामने दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। अब बचा कौन, डी। डी में भी एक बार चेक कर लेते हैं, 8 और 7 दिखाई देगा कि नहीं, 8 के साथ 2 है, 3 है, लेकिन 4 नहीं है, इसका मतलब डी वाला ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इसी को हम टिक करके आएंगे, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों, देखिए जिस प्रकार हमने 4 के किए थे उसी प्रकार 3 के भी करेंगे, ठीक है। इसमें भी हमें वही तरीका अपनाना है जो हमने 4 वालों में अपनाया था। ऑप्शन नंबर 12 में आपसे पूछा है, क्वेश्चन को पढ़िए, टी के विपरीत कौन सा अक्षर होगा, टी के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। अब सबसे पहले हम क्यूब नंबर 1, क्यूब नंबर 2 और क्यूब नंबर 3 में चेक करेंगे कि सबसे पहले देखो कॉमन कौन सा है, यू एस क्यूब, क्यू पी आर, तो क्यू कॉमन है, तो क्यू से क्लॉकवाइज चलो। ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आपका एक प्रश्न अवश्य आएगा, तो इस टाइप को जरूर करें। क्यू के बाद यू, यू के बाद एस, क्यू के बाद आर और आर के बाद पी।
अब इसको वेरीफाई करो, एस और पी अपोजिट दिखा रहा है क्या? एस और पी एक साथ तो नहीं दे रखे, एस के साथ पी नहीं है, पी के साथ एस नहीं है, एस के साथ पी नहीं है, ये अपोजिट हो गए। यू और आर चेक करो, यू के साथ आर नहीं है, आर के साथ यू नहीं है, आर के साथ यू नहीं है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए। ठीक है, अब क्यू क्यू तो अपोजिट हो नहीं सकता, तो इस नीचे वाले क्यू को मिटा के उसको लिखेंगे जो बचा हुआ है। कौन सा बचा हुआ है? टी बचा हुआ है। कौन बचा हुआ है? टी बचा हुआ है। देखो आर 6 तो दे रखे हैं टोटल, तो 6 में से 5 तो हमने इस्तेमाल कर लिए, जो बचा वही उसके अपोजिट होगा, क्यू के। कौन होगा? टी अपोजिट होगा। तो पूछा है टी के अपोजिट, तो टी के अपोजिट बच्चों क्यू को हम आंसर कह देंगे। ठीक है, ये सरल टाइप है, बस आपको वेरीफाई करना आना चाहिए। ये इस क्लास का आखिरी प्रश्न है। ठीक है,